दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट सीरीज का लेक्चर 9। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई देखो, इस चैप्टर को माना गया है सबसे लेंथी चैप्टर, और यह भी माना जाता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप कर नहीं पाते हो, लेकिन मैं आज ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवीजन करवा के सारे के सारे फॉर्मूले रिवीजन करवा के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा, और एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देकर जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1 से। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट 1? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, अगर किसी भी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वहां पे ऑर्डर और डिग्री आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब समझ लो आप लोग। ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। इज दिस क्लियर? और डिग्री का मतलब होता है कि ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है। ठीक है, ये रहा ऑर्डर और डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, गिवन है हमारे पास। देखना यह है कि मैक्सिमम में कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहां पे एक बार हुआ है, यहां पे 2 बार हुआ है ना। तो हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, अब ऑर्डर मिल गया, अब बारी है डिग्री की। तो डिग्री के लिए हमें देखना है ऑर्डर के ऊपर क्या पावर है। ऑर्डर के ऊपर क्या पावर है? तो ऑर्डर हमारा ये है ना। इस पे पावर कितना है? यहां पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। पावर कुछ नहीं है ना, तो क्या मानेंगे 1। तो हमारा डिग्री हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आ गया? ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। बस आपको इतना ध्यान देना है, ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम। और डिग्री का मतलब जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर पावर क्या लिखा होगा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देना क्या है। इन क्वेश्चंस को एक बार आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लो, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। जब ये वीडियो खत्म होगा ना, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। और देख लो कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, ये रहे। देखो, सभी कॉन्सेप्ट के मैं एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, आपको पता है ना। ये आप सबको पता है कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ये लो, ले लिया, हो गया कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट 2 पे क्या है कि कॉन्सेप्ट 2 का नाम है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसे हमें इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है दोबारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, प्रॉपर समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो पावर को आगे लिखकर एक पावर कम कर दिया। 5 का 5, x का 1 और 3 का 0। ये हो गया कहानी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा ये आया है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल में 5x की पावर 4 प्लस 5, जो हमारा ये आया है, ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई बोले कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन था वो निकालो, ये रहा। इसे बोलते हैं, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, और इसकी जगह पे कोई आता सी, तो फिर बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? कहने का मतलब है जब हम किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आता है, मतलब ये, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करके हम दोबारा ये लेकर आते हैं, तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर जनरल सोल्यूशन। कोई वैल्यू है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और कांस्टेंट है सी है तो जनरल सोल्यूशन है। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट इसका यही है। आ जाओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब भी निकालना हो, समझ जाना कि एक पॉइंट आपको हमेशा गिवन होगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। क्या कर सकते हैं इसका? एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स
माइनस का एक्स वाई इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x। ये रहा क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमने ये देखा कि जो y अपॉन एक्स जो है ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते। जब भी y अपॉन एक्स मतलब y अपॉन एक्स हो या x अपॉन वाई हो, ये जब भी कभी भी अलग ना हो पाए, अलग मतलब x अलग हो गया y अलग हो गया, तो समझ जाना कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पंगा ही लगाना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो। तो हम लिख लेंगे dy बाई dx, तो क्या आएगा, जो भी है एक्स स्क्वायर है ना, सबको डिवाइड में कर दो इधर, तो यहां पे आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो dy अपॉन dx। ठीक है, ये माइनस का जाके हो जाएगा प्लस, इससे कट जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, ये माइनस का उस साइड गया प्लस में आ गया। ठीक है, इसके नीचे भी जो एक्स स्क्वायर गया था यहां पे, वो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2x। ये रही इसकी कहानी। समझ में आ गया क्या क्या हमने कुछ नहीं किया है, ये माइनस का उस साइड गया प्लस का आ गया, और जो ये एक्स स्क्वायर था इस पे भी डिवाइड हो गया, इस पे भी डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां पे हमने dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिया है। ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि ऊपर y है नीचे x है, यहां पर भी ऊपर y है नीचे x है। इसका मतलब आपको लेट करना है y इक्वल टू वी एक्स, आपको इस तरीके से इसको लेट करके चलना है। क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो यहां पे ये बन जाएगा, ये यहां लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, सेकेंड वाला सेम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट सेम सेकेंड का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब यहां पे dy बाई dx की वैल्यू जो हमने निकाला था, इसको यहां पे पुट करना है बस। क्या है y अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y अपॉन 2x, ये प्लस v का हो गया माइनस का v, इधर आ गया dv अपॉन dx। चलो यहां तक तो काम हो गया, यहां तक काम हो गया। अब देखना यह है, ठीक है, अब देखना यह है कि आगे और क्या सॉल्व करें। तो इसके बाद का स्टेप क्या आता है कि y का वैल्यू जो भी हमने लिया था क्या है vx, उस vx को आपको यहां पे पुट करना है। ठीक है, देखते हैं y अपॉन एक्स vx है ना, तो ये हो गया vx अपॉन एक्स कोस स्क्वायर vx अपॉन 2x माइनस का v x dv dx। चलो ये भी हो गया, वेरी गुड, क्लियर, आसान है। x x कट गया, x x कट गया, यहां पे हमारा बच जाता है v, नहीं v v छोड़ो, v v कट जाएगा। कैसे, ये प्लस का भी माइनस का भी, समझे, पहले x कट जाएगा प्लस v माइनस भी कट गया, क्या बच गया हमारे पास cos स्क्वायर v अपॉन 2 इक्वल में x dv अपॉन dx। यहां तक तो भाई काम बन गया, यहां तक अपना काम बन चुका है, वेरी गुड, यहां तक हमें समझ में भी आ गया। अब क्या कर सकते हैं कि सर अब क्या करें, हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं। लिख लो पहले इसको, यहां पे cos स्क्वायर v अपॉन 2, cos स्क्वायर v अपॉन 2 है x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx। ये हो गया कहानी। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx यहां आ जाएगा, ये x नीचे आ गया, इक्वल में इस बगल जाएगा तो dv अपॉन बन जाएगा cos स्क्वायर v अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, cos किसका होता है रेसिप्रोकल, cos होता है sec स्क्वायर का dv। अब यहां तक तो सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद बहुत सिंपल काम करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड लेना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा dx अपॉन एक्स इक्वल में sec स्क्वायर v बाई 2 dv। ये भी कहानी बन गया, वेरी गुड, बधाई हो, इतना काम तो बन गया अपना। अब क्या कर सकते हैं, अब लगेगा इसमें इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर 20 मिनट सीरीज का नहीं किया तो कर लेना, उसके अंदर मैंने इसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या आएगा log x, ठीक है, log x ये आ गया। और sec स्क्वायर का क्या होता है, sec स्क्वायर का होता है tan, याद होगा आप लोगों का, प्लस c, आप लोगों को याद होगा। अब जो भी v का कोफिशिएंट क्या 1/2 वो भी नीचे आएगा, 1/2 भी नीचे आएगा। तो इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा log x इक्वल में ये 2 ऊपर आएगा 2 tan v अपॉन 2 प्लस c।
यहां तक हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो चुका है और इंटीग्रेशन का काम भी खत्म हो गया। अब इसके बाद बस आपको सारी की सारी वैल्यू दोबारा पुट करना है जो हमने लिया था। क्या लिया था? y इक्वल टू वी एक्स था, तो v की वैल्यू आएगा y अपॉन एक्स, वो यहां पे पुट कर देना है। तो क्या आएगा? log x टू टेन y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस c। और देखो और क्या होगा, x और y की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दो, ठीक है। x y की वैल्यू कितनी है? x1 है, y पाई बाई 2 है। ध्यान देना, देखो इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो आप यही बोलते दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है? 1, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस c। पाई बाई 2 था ना, पाई बाई 2, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। तो log 1 की वैल्यू सबको पता है 0 होता है, ठीक है। 2 10 90, 10 90 कितना होता है? साइन 90। देखो साइन 90 हमारा कितना होता है? साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 91 कॉस 90 0, तो ये हो गया 1 अपॉन 0, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा हो गया 1 बाई 0 प्लस सी। तो हमारा पूरा आंसर आ गया 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहां से हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सी 0 आ गया। अब सी 0 आपको यहां पे पुट करना है। जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो हमारा log x इक्वल में 2 10 y अपॉन एक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमने होमोजेनियस को अच्छे से समझ लिया है। चलो ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देना। तो क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन तो यहां दिखा रहा हूं, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा। लिख लिया इसको? देख लिया? ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट क्या करो, ये लो, ये भी वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन भी नोट कर लो फटाफट। कर लिया बेटा? वेरी गुड, बधाई हो गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 3 पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब है कि इसके अंदर x एंड y अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर नोट सेपरेबल था, मतलब उसके अंदर सेपरेट नहीं होंगे, मतलब एक्स वाई कभी सेपरेट नहीं हो सकते। एक्स वाई बिल्कुल लैला मजनू की तरह है, नहीं वो तो सेपरेट हो गए थे। एक्स वाई किसकी तरह होंगे? फिर होंगे किसी की तरह चिपक के, जो कभी सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये रहा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट से लिख लो इसको, ये मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y प्लस 3 माइनस का xy dy बाई dx, ठीक है। चलो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। तो क्या कर सकते हैं? 2y प्लस 3 माइनस का xy dy बाई dx। देखो यहां पे साफ साफ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये y वाले टर्म्स, एक तो y यहां पर, एक y यहां पर है, ये दोनों y वाले टर्म्स अलग हो सकते हैं और x वाला टर्म भी अलग हो सकता है। कैसे? देखना, 2y प्लस 3 ये माइनस का हो गया प्लस xy dy बाई dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x वालों को यहां से अलग कर लूंगा, y वाले को अलग, जैसे कि dx यहां आ जाएगा, ये x नीचे आ गया ना। अब देखना, ये dy अपनी जगह सेम है, ये y अपनी जगह सेम रखो, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। जो 2 है इसको यहीं पे रहने दो। तो हमने बहुत ही आसानी से इसको सेपरेट कर लिया, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके अंदर आप किसी को भी सेपरेट कर सकते हो। ये सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो x वाला इधर हो गया, y वाला उधर हो गया। अब लगाते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। करते हैं सॉल्व। तो 2 ये dx अपॉन x क्या था? log x, ठीक है। और इसका क्या करें यार, यहां तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, तो मेरे को आता नहीं है। तो आता नहीं है तो इंटीग्रेशन वाले लेक्चर पे जाओ, उसको देखो, सीखो। अब ध्यान देना, नीचे क्या है? y प्लस 3, जैसा नीचे है वैसा ऊपर चाहिए मेरे को। तो एक बार मैं प्लस 3 कर दूंगा, एक बार माइनस 3 कर दूंगा, ठीक है।
हो गया। अब क्या बचा, y प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 माइनस का y प्लस 3 dy, ये भी हो गया। चलो अब आगे का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। तो यहां से और सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, ये 1 आएगा, ये ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अभी तक हमने क्या था, सोल्यूशन मतलब सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन 2 log x का, इसका क्या होगा 1 का क्या होगा y। अब बोलोगे सर 1 का इंटीग्रेशन y क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे dy है, अगर dy है और यहां पे 1 है तो 1y आएगा, 2 है तो 2y आएगा, 3 है तो 3y आएगा, ठीक है। ये माइनस का 3 अपनी जगह पे सेम। अब dy अपॉन y प्लस 3, यहां भी क्या है, लीनियर फंक्शन है। जैसे dx अपॉन x था वैसे dy अपॉन ये भी लीनियर फंक्शन, ये भी लीनियर फंक्शन। जैसे इसका इंटीग्रेशन हो गया वैसे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या आएगा, log y प्लस 3 प्लस c। यहां तक का कहानी हो गया। अब क्या करें भैया, अब तो हो गया, अब थोड़ा सा लॉग को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कोई भी बच्चा बिना लॉग सॉल्व किए एग्जाम में छोड़ के मत आना, वरना बहुत दिक्कत होगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो तो माइनस वाला लॉग जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये लो भाई, लॉग प्लस का हो चुका है, तो माइनस का लॉग हो गया प्लस का, y प्लस सी बच गया यहां पे। और क्या बचा, चलो लॉग प्लस में है ना, देखो जो लॉग जो है ये प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, सर आपने कैसे लिख दिया मल्टीप्लाई में, हमें ये बताओ। सर बोलो ना, सर बोलते क्यों नहीं। देखो लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी यहां पे है इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी लॉग के आगे है वो इस वेरिएबल का पावर बन जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर बीच में प्लस है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दोनों प्रॉपर्टी मैंने एक साथ लगा दिया है, आप भी सीख लेना। अब यहां से जब इसको हम प्रॉपर और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 था 3, ठीक है। तो जब ये लॉग यहां से हटेगा तो यहां ई बन जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। जब भी लॉग हटता है तो ई बन जाता है, आपको ध्यान देना है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा ई वाई डॉट ई सी, क्योंकि पावर प्लस में है इसका मतलब पहले वो मल्टीप्लाई में था। इसको और सिंप्लीफाई करने पे ये ए बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये ए बनने की क्या कहानी है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो, आप उस दोनों, एक तो ई कांस्टेंट है उसके ऊपर पावर कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को हटाकर आप सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हो। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल है। तो रूल बना दिया हमने यहां पे। तो हमारा फाइनल जो हमारा इक्वेशन बना ये बना, ये हमारा बन गया जनरल सॉल्यूशन। क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। इसका मतलब अगर x y की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो 1 एंड -2 हमें यहां पे पुट करके सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन को लिखते हैं, x स्क्वायर y प्लस 3 का क्यूब इक्वल में e की पावर y डॉट a। चलो x का वैल्यू 1 था, y की वैल्यू -2, तो 1 का स्क्वायर -2 प्लस 3 का होल क्यूब e की पावर -2a। हो गया काम, कुछ बचा क्या, ये 1 का तो 1 हो गया, ये -2 प्लस 3 1 हो गया क्यूब, यहां पे इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लो। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो कर सकते हो रेसिप्रोकल। 1 मल्टीप्लाई 1, ये इससे मल्टीप्लाई था, e की पावर 2 इक्वल टू a आ गया। तो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ गया ई स्क्वायर। अब जब इस जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो जो भी कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, करते हैं पुट। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 क्यूब ई की पावर वाई, और क्या है ए का वैल्यू है ई का स्क्वायर। दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन और डिफरेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर वाई प्लस 2, जैसे आपको सही लगे आप वैसे लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को एक बार समझकर बिना देखे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लॉग यूज होता है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको नहीं आता है, तो आप फ्यूचर में जब एग्जाम में, फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इतना दिक्कत होगा कि आपका दिमाग फट जाएगा और साथ में बहुत कुछ फटेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में करने हैं, प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन,
सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस का डी एक्स, ये रहा हमारी कहानी। ठीक है, इनको लिख लो, वीडियो को पॉज करके इनको लिख लो, ठीक है, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन है, देख लो ये रहे। देखो सब में कहीं ना कहीं लॉग आता है, तो लॉग प्रॉपर्टी आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉग प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? देख लो एक बार आप लोग, दिखा, देखो दिख गया क्या? तो बच्चों अब समझते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो होमोजीनियस के अंदर हमें दो टाइप के स्टडी को करना है, मतलब दो टाइप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखना है। कॉन्सेप्ट ए एंड कॉन्सेप्ट बी को आप समझ सकते हो। जैसे कि कॉन्सेप्ट ए के अंदर हमें लेना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऊपर वाई है तो वाई इक्वल टू वी एक्स। इन दोनों प्रोसेस को लेकर चलना है और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कॉन्सेप्ट बी के अंदर होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, यहां से ऊपर x है तो x इक्वल टू वी वाई लेना है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट ए जिसमें होमोजीनियस के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, और कॉन्सेप्ट बी के अंदर इसको सॉल्व करना है। ये वाला केस 10% ही होता है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वरना नहीं आता है, और 90% केस में आपका यही आता है। ठीक है, इस वाले केस को हम कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ चुके हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट 2 पढ़ा था ना, डी वाई बाई डी एक्स, अभी दिखाता हूं आप लोगों को, मैंने कहां पर बताया था। ठीक है, ये रहा, अरे कहां चला गया, अभी आएगा, ये रहा। जो हमने कॉन्सेप्ट 2 के अंदर पढ़ा था वही था हमारा होमोजीनियस वाला। आपको मैंने बताया था होमोजीनियस को और भी पढ़ेंगे, तो वही मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट 2 के अंदर हमने होमोजीनियस का ये वाला ए पार्ट हमने सीख लिया था, और कॉन्सेप्ट 4 के अंदर हम ये वाला पार्ट सीखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई वाला पार्ट सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कॉन्सेप्ट 4 पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू पूरा समझते हैं। क्या है? सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, करते हैं इंतजाम इसका। क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है होमोजीनियस के लिए, वो समझना कि आपको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड करना होता है। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है यहां से। तो पहले ये कोशिश करते कि हमारा बन जाए। तो क्या है, 2y e x अपॉन वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y माइनस का 2x e, क्या है, 2x e x अपॉन वाई, अब ब्रैकेट के बाहर dy 0। चलो अब और थोड़ा सा गेम को क्लियर करते हैं हम। जब हमने इसको यहां तक सॉल्व किया, ठीक है, तो हमने ये देखा कि ऊपर क्या है, x अपॉन वाई, क्या है, x अपॉन वाई। तो इसका मतलब हमें इसकी जगह पे dx अपॉन dy फाइंड करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है। यही गलती लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने किया था कि सर हमने तो dy अपॉन dx पढ़ा है, सर dy अपॉन dx पढ़ा है, लेकिन यहां पे x अपॉन y आ गया। अगर यहां पे y अपॉन x होता तो dy अपॉन dx को सॉल्व करते। अगर यहां पे x अपॉन y है तो dx अपॉन dy को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक देना, जो यहां पे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट 4, ये कॉन्सेप्ट ये बी है, ये ए नहीं है, ये बी वाला पार्ट है। ये मैं बी वाला पार्ट में ए कर दूंगा, थोड़ा सा यहां पे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये बी है। और जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ए वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 4 का ए पार्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ए का 4 पार्ट में क्या करना है, dx अपॉन dy वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेन क्वेश्चन पे और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इंतजाम। क्या कर सकते हैं हम करने के लिए, हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dy। तो उस पूरे 2y e की पावर x अपॉन y dx, इस पूरे को प्लस का हो जाएगा माइनस का y, 2x e की पावर x अपॉन y dy। ये पूरा वैल्यू प्लस का माइनस हो गया। अब क्या चाहिए हमें, dx अपॉन dy, मतलब ये वाला dy नीचे आएगा। तो dx अपॉन dy ये नीचे आ गया। क्या था बच गया, माइनस y माइनस का 2x e की पावर x अपॉन y अपॉन, जो ये था हमारा मल्टीप्लाई में, ये पूरा जाके डिवाइड हो जाएगा, 2y e की पावर x अपॉन y। चलो फाइनली हमने क्या किया, dx अपॉन dy को निकाल लिया। अब बोलो सर dx अपॉन dy क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहां पे x अपॉन y गिवन है,
तो हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। देखो यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमें इसका होमोजीनियस प्रूफ करना है। तो होमोजीनियस के लिए हमें लेट करना होता है। क्या लेट करना होता है? एफ एक्स कोमा वाई इक्वल में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लेट करना होता है। ये स्टेप बहुत आसान होता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ठीक है, चलो तो क्या करना है, वो जो फंक्शन है ये वाला हमारा जो आया था, इसको एफ एक्स कोमा वाई लिख लो। एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या है? माइनस वाई माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन 2y ई की पावर x अपॉन वाई। चलो यहां तक तो गेम क्लियर हो गया। अब होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए जो पहला स्टेप था वो हो गया। अब क्या करना है? अब हमें जहां जहां पे x है वहां पे लैम्डा x, जहां जहां पे y है वहां पे लैम्डा y, जहां पे x है लैम्डा x, जहां पे y है लैम्डा y, आपको पुट करते जाना है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसके अंदर। माइनस लैम्डा y टू लैम्डा x, ये थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगा, यहां पे मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है लैम्डा x, जहां जहां y है लैम्डा y, आपको पुट करना है, ठीक है। तो लैम्डा y माइनस का 2 लैम्डा x ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, ये तो ऊपर का हो गया। नीचे 2 y की जगह पे कहां चला गया, y की जगह पे लैम्डा y ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया मामला। इज दिस क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या करें सर? अब क्या कर सकते हैं, हमें कोशिश करना है कि जितने भी लैम्डा है ना वो कैंसिल हो जाए। पूरा लैम्डा अगर हट जाता है यहां से, समझ जाना कि आपका होमोजेनियस प्रूफ हो गया। एक कोशिश करना है, करते हैं। तो देखो ये लैम्डा कॉमन निकालो, तो लैम्डा कॉमन आ गया, माइनस तो पहले से यहां पर है, तो ब्रैकेट में y बचेगा, 2x बचेगा, ये लैम्डा लैम्डा कट गया, तो आ गया ई की पावर x अपॉन वाई। और नीचे क्या है? 2 लैम्डा y, लैम्डा लैम्डा कट गया, ई की पावर x अपॉन वाई। यहां तक तो भाई मामला सब क्लियर है ना? क्लियर। अब क्या करें सर, ये लैम्डा से लैम्डा काट दो। अब जो ये फंक्शन हमारे पास बचा वो बिल्कुल सेम इस फंक्शन की तरह है। अगर लैम्डा x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y, पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद लैम्डा लैम्डा पूरा कट जाए और दोबारा फंक्शन इसकी तरह बन जाए, तो आप समझ जाना कि आपका होमोजेनियस प्रूफ हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो, बस आपको ये लाइन लिख देना है, हेंस वेंस लगा के अपने हिसाब से, जो भी आपको, जितना भी आपको इंग्लिश आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ कि सर सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए स्टेप होता है, क्या लेंगे, लेट कर लेंगे पहले हम x इक्वल टू वी वाई, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy। सेकेंड सेम, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और y का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा, यहां पे फर्स्ट सेम y का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये कर लिया, इसके बाद क्या करें? देखो सेकेंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि लेट कर लेंगे x इक्वल टू वी वाई और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। कर लिया, चलो वैल्यू पुट कर दो। क्या माइनस का y, क्या था वैल्यू? y माइनस का 2x, क्या था? 2x ई की पावर x अपॉन वाई, और क्या है नीचे? 2y ई की पावर x अपॉन वाई। ये है, ये प्लस का भी इधर आकर माइनस का भी हो जाएगा, और ये बचेगा यहां पे y आएगा dv अपॉन dy, ठीक है। समझे? हमने कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब इसके बाद नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे कि y का y होगा, x की वैल्यू क्या है? वी वाई, तो जहां जहां x है वी वाई पुट कर दो, जहां जहां पे x है वी वाई पुट कर दो, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया, माइनस का v dv अपॉन dy। ये कहानी तो बन चुका है। और क्या करें सर? और क्या, नॉर्मल सिंप्लीफाई कर दो, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, ठीक है। और क्या करें सर? यहां से y कॉमन निकालो, चलो y कॉमन निकालते हैं। माइनस का y ब्रैकेट माइनस का y कॉमन निकल गया, तो ये बच गया 1, ठीक है। ये बच गया माइनस का v ई की पावर v अपॉन क्या बचा, और अपॉन बच गया 2y ए की पावर v माइनस का v,
इक्वल में ये रहा, इसको लेके चलो, ठीक है, इक्वल में चल रहा है इधर। और क्या कर सकते हैं, ये y से y कट जाएगा, कॉमन निकालने का फायदा, ठीक है। और क्या करे क्या करे क्या करे, यहाँ पे 2 था ना, 2 आएगा यहाँ पे यार, 2 रह गया लिखना, 2 लेके चलो, ठीक है, ये भी हो गया। जो बच गया उसको लिख लो, क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2VEV, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2VEV, ये 2VE 2E की पावर V, क्या बोल रहा हूं मैं, 2E की पावर V मल्टीप्लाई इससे, तो आएगा 2VEV अपोन में आएगा 2EV, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में चल रहा अपना जो चल रहा है वो रहा, लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसको इक्वल में ये चल रहा है, ठीक है, समझ सकते हो, 12th क्लास के बच्चे हो, स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे स्पेस का, ठीक है। तो और क्या करे सर, सर ये काट दो, काट दिया भाई साहब, तो ये हो गया माइनस का 1 2E की पावर V इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास, y dv dy। चलो यहां तक तो काम खत्म। अब इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट थ्री की तरह कर लो। क्या था कॉन्सेप्ट थ्री, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब x वालों को अलग कर लो, y वालों को अलग कर लो, ठीक है। यहां पर क्या है, v है एंड y है, तो v वालों को अलग कर लो, y वालों को अलग कर लो, ठीक है। जैसे कि dy नीचे है, ये y ऊपर है, इसको हम अलग कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा dy अपॉन y, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। इक्वल में क्या है, इक्वल में है ये वाला हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन y खत्म हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 2EV dv, देख लो ये डिवाइड का था, यहां मल्टीप्लाई में आ गया, आइए डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये माइनस अपनी जगह सेम है, मतलब वीडियो को पॉज करके इसके आगे का सॉल्व अप कर सकते हो, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dy अपॉन y इंटीग्रेशन 2EV dv आ जाएगा, आगे कहानी। चलो और सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस का log y, ठीक है, तो सॉल्व करते करते क्या करेंगे, इसका होता है 1 अपॉन y का log y, ठीक है, 2 का 2, ठीक है। अब EV का इंटीग्रेशन EV ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्लस c आ जाएगा यहाँ पे आंसर, फटाफटी से आप लोग नोट करो। अब ध्यान देना क्या क्या मैंने यहां लगा दिया, dy अपॉन y का पता है, log y होता है, और एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन सेम ही होता है, तो ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन। बस इसके अंदर हमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है दोबारा, 2e की पावर v, तो हमारा क्या था, v इक्वल टू था y, v इक्वल टू नहीं, हमारा था x इक्वल टू था y v, तो v आएगा x अपॉन y। बस इस v की वैल्यू को आपको यहां पर पुट करना है, क्या आएगा x अपॉन y प्लस c। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। और देखो ये तो आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू -1 हो। चलो पुट करते हैं, तो हमारा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 है ना, तो यहां हो गया e की पावर 0 अपॉन -1 प्लस c। अब log y की वैल्यू पता क्या होता है, 0, ठीक है, और यहां पे log 1 की वैल्यू, सॉरी log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0। अब ये हो गया e की पावर 0 प्लस c, ये हो गया 2, तो यहां से क्या आएगा देखते हैं, 0 इक्वल में 2, e की पावर 0 क्या होता है 1 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। अब देखो हमारा जनरल सोल्यूशन से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, अब इस c की वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, माइनस का log y प्लस c इक्वल में 2e x अपॉन y, c का वैल्यू -2। दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड दिस इज द आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने होमोजेनियस प्रूफ करना सीख लिया और जनरल सोल्यूशन भी निकाल लिया। ये रहा जनरल सोल्यूशन, ये रहा हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं इसकी तरह कुछ क्वेश्चंस को जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये रहा क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लो, आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। लो मैं वीडियो को पॉज कर लो, अपने अपने वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लो जरूर। वीडियो को पॉज कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो, वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चंस भी नोट कर लो। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कर लोगे तो काम आपका बन जाएगा। लिख लो फटाफट। चलो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 5, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट है उसके हमारे पास दो पार्ट होंगे। जैसे कि होमोजीनियस का दो पार्ट था ना, वैसे ही फर्स्ट पार्ट है ए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऐसे वाले फॉर्म,
जो dy बाई dx होगा, ठीक है, y के जो साथ होगा p होगा, इक्वल में जो होगा q होगा, ठीक है। उन सबका ये फॉर्मूला एक बार लिख लेना, काम आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का इसका क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये में क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। करते हैं कहानी इसका खत्म, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जो सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है कि dy बाई dx अलग से निकल जाए या dx अपन dy अलग से निकल जाए। जैसे कि मैंने यहां देखा कि इस वाले को छोड़कर जब मैं बाकी सबको सॉल्व करूंगा, जैसे कि इन सबको, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आएगा। जैसे कि ध्यान देना क्या करना है, हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से रिमूव करना है, तो सब में डिवाइड कर देंगे। dy बाई dx 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा कहानी, यहां तक हो गया, ठीक है, समझे। हमें dy बाई dx चाहिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं देख रहा हूं कि किस फॉर्म में मैच हो रही है। तो मेरा ये मैच हो रहा है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल में q। देखो अगर यहां पर y है तो यहां पर भी y होगा, लेकिन यहां पे y नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन y नहीं होगा, याद रखना। तो यहां से p हमारा क्या आएगा, p आएगा हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q आ गया हमारा 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो है कहानी, सिंपल है ना। चलो अब क्या करें सर, अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, जहां पे हम निकालते हैं IF का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी dx, ठीक है। अब यहां देखो नीचे क्या है, dx है ना, तो यहां पे dx ही आएगा। चलो पुट करते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। और बोलो और क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, और दिमाग लगाते हैं। तो क्या करेंगे, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, फिर डिफरेंशिएट करने पे 2x dx इक्वल में dt आएगा। हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में सीख रखा है। चलो लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो e की पावर आएगा 2x dx का बन जाएगा dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा t। इस तरीके से काम बन जाएगा। और ये क्या होता है log t, ये होता है log t का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां से e और log कट जाएगा, आंसर आएगा t, और t का वैल्यू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से IF हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर e और log कैसे कट गया, बेटा ये प्रॉपर्टी है कि e की पावर में log होता है तो आपस में कट जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब बच्चा लास्ट स्टेप क्या था, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर देखना क्या था फॉर्मूला, IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर, IF इंटीग्रेशन क्यों, क्या होगा इंटीग्रेशन Q मल्टीप्लाई IF। ये रहा हमारा फॉर्मूला। जैसे पीछे फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया y मल्टीप्लाई IF Q मल्टीप्लाई IF। अब इसको फटाफट हम सॉल्व करेंगे तो इससे तो खत्म हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट सेम, पावर इंक्रीज, पावर 2 था क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या था पावर 2 था, ठीक है सही जा रहे हैं। पावर इंक्रीज पावर नीचे प्लस c, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, काम खत्म। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा, ये हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू गिवन होता, आप यहां पे एक्स वाई की वैल्यू पुट करते, सी की वैल्यू निकल जाता, फिर सी की वैल्यू यहां पुट करते, आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बस सॉल्व करने को बोला है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इज दिस क्लियर। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को लिख लो और घर पे प्रैक्टिस करना जरूर, भूलना मत, क्योंकि ये जो क्वेश्चन से एग्जाम में आते ही रहते हैं, आएंगे ही आएंगे, किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर करना। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं और देख लो क्वेश्चन ये रहे, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द, बिल्कुल सेम, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आते रहते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये भी नोट कर लिया, देखो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 5 का बी पार्ट।
अब बोलोगे सर कॉन्सेप्ट 5 में बी पार्ट में क्या डिफरेंस है? देखो ए पार्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स था, क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बी पार्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई है। क्या बोला मैंने? ए पार्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स था, अब बी पार्ट में यहां पे क्या है? डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है? यहां पे बन जाएगा पी डी वाई, ठीक है? और जहां पे वाई था वहां पे एक्स आ गया, मतलब जहां पे वाई है वहां पर एक्स आ गया, बात खत्म। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करूंगा तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करूंगा, आपको नोट करना है, ठीक है? चलो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें करना है। क्या बोला मैंने? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? चलो फटाफट सॉल्व करके देखते हैं, आंसर आता ही नहीं आता, ठीक है? तो माइनस का प्लस का हो गया, अब क्या करेंगे? फॉर्म निकाल लोगे डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये डी वाई है ये नीचे आएगा, आई जब मल्टीप्लाई में वाई है डिवाइड में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई का यहां पे क्या आ गया? डिवाइड हो गया। अब इसे फटाफट सेपरेट करके देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 3 टर्म्स, ये इसे कैंसिल हो गया। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं, मतलब और अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है? 2 अपॉन वाई, नहीं 2 वाई। तो इस तरीके से हमारा काम बन चुका है। क्या बन गया काम? कि हमने क्या किया कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए, दोनों में से कोई भी एक टर्म आ जाए, और फिर पूरा का पूरा इक्वेशन 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकेंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा। और रूल क्या है? अगर यहां पे x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, लेकिन यहां पे x के अलावा कुछ भी चलेगा, तो सही बात है। तो हमने जब कंपेयर करेंगे तो p क्या आएगा? जो x के साथ होगा, तो p हो गया -1 अपॉन वाई, ठीक है? p क्या हो गया? -1 अपॉन वाई। और q क्या हो गया? 2y। तो p हो गया -1 अपॉन वाई और q हो गया 2y। चलो अब क्या कर सकते हैं? ध्यान देना, क्या कर सकते हैं भाई? क्या 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 करे? अब लगा देंगे IF का फॉर्मूला, है ना? सोचना पड़ेगा ना। तो IF का फॉर्मूला क्या था? e की पावर p dy, e की पावर इंटीग्रेशन में p क्या है? -1 अपॉन y dy। तो यहां बन जाएगा e की पावर माइनस का log y, क्योंकि भाई 1 अपॉन y का फॉर्मूला होता है। और जब तक ये -1 है, ये है e और log आपस में कटेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा? ये e की पावर क्या बन जाएगा? ये e की पावर में log y -1, क्योंकि ये पावर पहले हटेगा, -1 जब ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगा। अब e और log कट जाएगा, y की पावर -1, ये बन जाएगा 1 अपॉन y। समझे? काम बना नहीं बना? देखो थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आराम से सोचोगे तो समझ में आएगा। तो हमारा e बन चुका है, IF बन चुका है 1 अपॉन y। अब लगा देंगे फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? x मल्टीप्लाई IF q हमारा कितना है? 2y, ठीक है? तो 2y मल्टीप्लाई 1 अपॉन y, और यहां आ जाएगा हमारे पास dy, ठीक है? यहां तक का मामला क्लियर हो गया। तो ये आ गया x अपॉन y, और ये हमारा इससे कट के आ गया इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन dy है, तो 2 का इंटीग्रेशन 2y। चलो हो गया प्लस c, बस काम खत्म। कह सकते हैं कि हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। ये हमारा क्या है? जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप xy की वैल्यू गिवन होता है, यहां पुट करते c आता, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता। इज दिस क्लियर? तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सेक्शन ए, मतलब कॉन्सेप्ट ए कॉन्सेप्ट 2 हमने प्रॉपर समझ लिया है, ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, सभी कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ईमानदारी से आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूं और लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में, इस लेक्चर के कमेंट में जरूर कमेंट कर देना कि सर हम वेट कर रहे हैं, हमें 20 मिनट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना जल्दी ही मैं लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है बच्चों? आप लोग खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।